इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एड लेवल पे किस तरीके से दो मेजर सेटिंग्स होती हैं, एक फेसबुक एड कॉपी और एक फेसबुक एड क्रिएटिव। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फेसबुक एड कॉपी के बारे में। एड कॉपी कॉपी राइटिंग, यानी कि कुछ भी ऐसा राइट करो जिससे सेल्स जनरेट हो, जिससे कन्वर्जन्स आए। अब आप एड रन कर रहे हो, उसके ऊपर अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, या तो किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हो या सर्विस के लिए क्लाइंट्स लेना चाह रहे हो, कोई ना कोई कन्वर्जन्स आपका मकसद है। अब ऐसा कोई कंटेंट राइट करना जिससे लोग इस बात पे कंपेल हो जाएं, मजबूर हो जाएं कि उन्होंने क्लिक करना है या उन्होंने लीड फॉर्म को फिल करना है, वो इंटरेस्ट शो करें। तो ऐसी कॉपी, ऐसी राइटिंग को हम फेसबुक एड कॉपी कहेंगे। कॉपी राइटिंग एक बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है। हम जस्ट इस यहाँ पे फेसबुक एड कॉपी के लिहाज से कुछ मेजर पॉइंट्स को कवर करेंगे। अब हमें फेसबुक एड कॉपी किस तरीके से राइट करनी चाहिए? फेसबुक एड कॉपी राइट करने के लिए हमारे पास जो मेजरली उसके पास जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो होता है फर्स्टली हुक एंड देन स्टोरी एंड देन ऑफर। हाउ टू राइट फेसबुक एड कॉपी। अब हुक क्या होता है? अटेंशन ग्रैबिंग पार्ट ऑफ योर एड। अक्सर आप एड देखते हैं उसमें स्टार्टिंग में स्टॉप 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 स्टॉप, दैट स्टॉप इज कॉल्ड ग्रैबिंग। अक्सर हम ऐड देख रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, आता है एक वीडियो आती है जिसके नीचे ऊपर छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। वो स्टार्टिंग में कोई ढोल बजा रहा होता है या कोई किसी को थप्पड़ मार रहा होता है। कोई भी ऐसी एक होती है जिससे आपका जो थंब है उस वीडियो के ऊपर रुकने पे मजबूर हो जाता है। वो जो एक स्टार्टिंग एक 10 सेकंड का, 9 सेकंड का या 2 से 3 सेकंड का एक हुक पॉइंट होता है जिसकी वजह से आप रुकते हो। वो आपका अटेंशन ग्रैबिंग पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड द हुक। उसके बाद क्या आती है? स्टोरी आती है। अब वो स्टोरी किस अबाउट होती है? प्रोडक्ट या सर्विस के अबाउट होती है। और फिर एक ऑफर आती है और जो बेनिफिट्स और ऑफर बता रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अक्सर हम देखते हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, फिर हमें बताया जाता है प्रॉब्लम के अबाउट डिस्कस किया जाता है। बहुत से लोग जो हैं इस प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं, क्या आप भी ऐसे सफर कर रहे हैं? यहाँ पे मैं किसी की भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। जनरल आपको एक एड कॉपी के जो एक सीक्वेंस होती है वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर लोग इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और फिर हम आपके लिए सबसे बेहतर ऑफर लेकर आए हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे क्लिक करें। लाइक दैट इस तरीके से एक प्रॉपर एड कॉपी बनती है। हमें एड कॉपी बनाते हुए बहुत से पॉइंट्स को मद्देनजर रखना पड़ता है। बायर पर्सोना जिसके जो कि हमने मॉड्यूल 2 में ही क्रिएट किया था एड सेट लेवल पे, उसको उसकी हेल्प से हम अपनी एड कॉपी को राइट करते हैं। हमने जो सबसे पहली चीज जो अपने माइंड में रखनी है, अंडरस्टैंड करनी है, हमें अपने कस्टमर, हमने अपना आइडियल कस्टमर ढूंढा है, हमें उसके पेन पॉइंट्स पता होने चाहिए कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पे फेस हो रही है, उसका पेन पॉइंट क्या है। हमें स्टोरी क्रिएशन आनी चाहिए। हमारे पास हमारे ब्रांड की अथॉरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्विस सेल करते हो तो आपके पास अपना प्रीवियस वर्क शो करने के लिए होना चाहिए कि वाकईतन आप एक स्किल्ड पर्सन हो, आप ऑलरेडी इतने पर्सन का काम कर चुके हो। योर पोर्टफोलियो इज योर अथॉरिटी ऑफ योर ब्रांड। आपके पास फीचर्स होने चाहिए कि आप क्या चीज प्रोवाइड करते हो, लोग आप ही से क्यों ये काम करवाएं या कोई चीज परचेज करें तो आप ही से क्यों परचेज करें। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में भी फीचर्स पता होने चाहिए। आपको अर्जेंसी और स्कैरसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड योर सर्विस वो भी पता होने चाहिए कि अक्सर आप ऐड देखते हो ना, लिमिटेड सीट्स। अक्सर आप ऐड देखते हो लास्ट डे ऑफ सेल। वो लास्ट डे ऑफ सेल क्या है? अर्जेंसी है। आपके अंदर एक चीज, एक एहसास पैदा किया जा रहा है कि आज ही के दिन में 50% ऑफ लगी हुई है, कल को ये 100% पे चले जाना है, अगर परचेज करना है तो आज ही कर लो।
तो जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो एड कॉपी पे ऐड किए जाते हैं। हमें अपने प्रोडक्ट के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पता होने चाहिए। वैसे तो हम एड कॉपी जो है राइट करते हैं, वो जो उसकी जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, वो हम इस तरीके से इसको बायर्स पर्सोना से पिक कर लेते हैं, और जो चीज हमें नहीं पता हो हम उसके ऊपर सर्च करते हैं। और एड कॉपी राइट करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स स्टडी किए जाते हैं, या डिफरेंट मॉडल्स को यूज किया जाता है। हम सबसे फेमस मॉडल के बारे में देखेंगे। जो सबसे फेमस मॉडल है वो दैट इज द आइडा। आई थिंक सो, वेट अ सेकेंड। मैं आपको आइडा के बारे में यहाँ पे शो करती हूँ कि आइडा एक्चुअली है क्या। आइडा मॉडल जो है वो शो करता है डिफरेंट अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना, या अगर आप देखें तो अवेयरनेस के आगे जो एक विड्थ है, एक तो कौन एक बनी हुई है, वो जो अवेयरनेस के आगे उसकी विड्थ है एक ही, वो सबसे ज्यादा है। इंटरेस्ट की जो विड्थ है वो कम है, डिजायर की विड्थ उससे कम है, और जो एक्शन लेते हैं ब्लू कलर का पार्ट है वो उससे भी कम है। अब इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग, जो हमारी रीच होती है, हमारे इंप्रेशंस होते हैं, हम ऐड कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा आते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट जो इंटरेस्ट लेते हैं वो उससे कम होते हैं, यानी कि जिन्होंने रुक कर ऐड को देखा होता है, और जिन्होंने लीड फॉर्म पे क्लिक किया होता है, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं अगेन, तो वो कम होते हैं। और जिन्होंने लीड फॉर्म को फिल कर लिया होता है, उन्होंने अपनी डिजायर को शो किया होता है, वो उससे भी कम होंगे। अब लीड फॉर्म को फिल करने के बाद जो एक्शन लेंगे वो उससे भी कम होंगे। तो ये एक साइकिल होता है। हमें इसी लिहाज से मैंने एक एड कॉपी राइट किया है, मैं आपको वो शो करती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लिया है, कोर्स लिया है, आप कोर्स कर रहे हो, तो आप स्टूडेंट भी हो या आप कोई सर्विस लेना चाहते हो, तो उसके लिए मुझे एड कॉपी राइट करनी है, या मैं पेरेंट्स को पिंच करना चाह रही हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को आप डिजिटल स्किल की तरफ लेकर आओ। जो दौर जा रहा है वहां पे ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो स्किल्स है वो बहुत ज्यादा अपस्किल होने वाली है। यहाँ इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, हुक, किसी ना किसी को मुखातिब करूंगी, ठीक है। फिर पेन पॉइंट्स राइट डाउन करूंगी। ये तो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हम लिख रहे हैं, डियर डिजिटल मार्केटर्स, तो हम एड सेट को कॉपी बनाएंगे, एड सेट की कॉपीज। एक एड सेट लेवल पे हम डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट करेंगे, एक एड सेट पे हम एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करेंगे, एक एड सेट पे हम पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, कि ताकि वो अपने बच्चों को कोर्स में एडमिशन लेकर दें और वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ लेकर जाएं। तो जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, होप, यानी कि किसी ना किसी की अटेंशन ग्रैब करनी है हम जो भी एडसेट पे। तो फिर हम लिख सकते हैं, आर यू वरीड अबाउट योर कंपेन परफॉर्मेंस। हम अगर डिजिटल मार्केटर को टारगेट कर रहे हैं तो उनका पेन पॉइंट तो यही होगा ना, उन्होंने फेसबुक एड के ऊपर ऑप्शंस को तो एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अपस्किल नहीं हो रही है, उनको उनकी जो रिजल्ट्स हैं, कन्वर्जन्स है, वो नहीं आ रही हैं। अगर हम पेरेंट्स को टारगेट करें, आर यू वरीड अबाउट योर चाइल्ड स्कोर, तो फिर फर्स्ट आ गया पेन पॉइंट, अवेयरनेस, हम अवेयर कर रहे हैं उन्हें। फिर इंटरेस्ट की बात, देन आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, आफ्टर वर्किंग विद thousands ऑफ द clients आई conclude दैट दे नीड डिजिटल मार्केटिंग campaign प्लान। ठीक है। तो हम यहाँ पे उनके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, या हम दे नीड टू इनहांस देयर नॉलेज अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। हम पेरेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स दोनों को अगर कर रहे हैं तो फिर उसके लिहाज से हम सेपरेट सेपरेट एड कॉपी राइट करेंगे। तो फिर डिजायर में हम लिख सकते हैं, आई इनवाइट यू टू माई फ्री वर्कशॉप टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द कंपेन सेटअप। और एक्शन के तौर पर हम एक कॉल टू एक्शन दे देंगे, बुक फ्री वर्कशॉप नाउ, लास्ट डे टू अप्लाई। ठीक है।
तो इस तरीके से क्या होता है कि हमने एक प्राइमरी टेक्स्ट राइट करना होता है प्रॉपर सर्च करने के बाद, और फिर जिसे कहते हैं एक हेडलाइंस का ऑप्शन आता है, एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है। वन मोर एड कॉपी मैंने राइट की थी, जैसे कि व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर जिससे हम एक सस्ते तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। हमें ये जरूरी पेड एडवर्टाइजमेंट जब हम करते हैं तो हमारा बजट अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर एक एजेंसीज को देखा जाए तो वो डिफरेंट टूल्स को भी यूज करती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं। तो जो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए भी हमने ये एक एड कॉपी राइट किया, बूस्ट योर कस्टमर एंगेजमेंट। हम डिजिटल मार्केटर्स को क्या कर रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं, बूस्ट योर कस्टमर एंगेजमेंट। उन्हें ऑटोमेटिकली रिप्लाई जाएगा, उनसे ऑटोमेटिकली मैसेजेस जाएंगे, आप उन्हें बैठ के मैसेजेस नहीं कर रहे हो, बल्क में मैसेजेस भेज रहे हो। आर यू रेडी टू टेक योर बिजनेस कम्युनिकेशन टू द नेक्स्ट लेवल? Our cutting edge business software is here to transform the way you connect with the customer. फिर हमने फीचर्स के बारे में लिखा, उनके इंटरेस्ट पॉइंट्स के बारे में लिखा, फिर उन्हें डिजायर क्यों लेनी चाहिए, कि यूजर फ्रेंडली है, 24/7 सपोर्ट है, अफोर्डेबल प्लान है। फिर हमने एक्शन के तौर पर एक पॉइंट राइट डाउन कर दिया। तो इस तरीके से हम आइडा को यूज करते हुए एक प्रॉपर एड कॉपी राइट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आइडा वर्क करे। हमें ये टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिस तरीके से हम एड सेट लेवल पे क्या करते हैं कि डिफरेंट बनाते हैं और ऑडियंस को टेस्ट करते हैं, हम लोकेशन को टेस्ट करते हैं, हम एड कॉपी को भी टेस्ट करते हैं। बहुत सी जगह पर आइडा वर्क नहीं करती। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो है अप्रोक्सीमेटली 25 3000 और 200 दिरहम का, 100 दिरहम का, तो वो हमारी एड कॉपी वर्क करेगी और वो सेल होगा। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट है डायरेक्टली 1500 दिरहम, 2000 दिरहम, 3000 दिरहम, 5000 दिरहम, डिफरेंस है ना, प्राइस डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास लीड आएगी, हमें उसको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो उसके मुताबिक सर्च करेगा। तो फिर उसके लिहाज से हम आइडा नहीं फॉलो करेंगे, हम डिफरेंट वे से एड कॉपी राइट करेंगे। हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे, वाई के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टली हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो ये तो आ जाता है, डिफरेंट वेज आ जाते हैं। अब हम इसको एक दफा देख लेते हैं फेसबुक पे कि कहाँ पे ये सारी चीजें शो होती हैं। अब ये फेसबुक का एड लेवल है। अब ये देखिए, ये जो हमने पीछे एड कॉपी राइट की थी वो सारी की सारी हम यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट पे राइट करते हैं। मैं एक कॉपी करके लेके आती हूँ ताकि आपको शो हो कि किस तरीके से ये एड कॉपी शो होती है। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ हम प्राइमरी टेक्स्ट पे पेस्ट कर देते हैं। तो जो यहाँ पे आ जाता है ना, अभी हमने यहाँ पे कोई भी जिसे कहते हैं इमेज नहीं पुट किया हुआ, अगर हम यहाँ पे रैंडम कोई भी इमेज पुट कर दे तो यहाँ पे वो आपको प्रीव्यू भी नजर आएगा। यहाँ पे एड क्रिएटिव हम कोई भी रैंडम पुट कर देते हैं। अभी हम एड क्रिएटिव के बारे में बात नहीं कर रहे, सो रैंडम लेके चलते हैं। तो ये आ जाता है, सी गाइस, ये जो हमारी एड कॉपी है वो सारी की सारी ये यहाँ ऊपर की तरफ शो होती है। और अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या चीज शो होगी, हेडलाइंस। तो हम यहाँ पे हेडलाइंस को क्या करेंगे, एक दफा देख लेते हैं कि हम हेडलाइंस कहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब ये जो हेडलाइंस है ना, ये बोल्ड फॉर्म में यहाँ पे शो होगी। देखिए चैट इन मैसेंजर जो है ना वो क्या आ रहा है, बोल्ड में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ऑफर दे देती हूँ, गेट 50% डिस्काउंट।
तो इस तरीके से अगर आपकी कोई ऑफर चल रही हो तो वो आप हेडलाइंस पे यहाँ पे पुट करो। ऐड हेडलाइंस करते हुए आप 2 से 3 हेडलाइंस को टेस्ट करो। फिर डिस्क्रिप्शंस जो होती हैं वो भी आपने एक प्रॉपर वे में यहाँ पे राइट करनी है कि जॉइन टुडे। एक्चुअली शायद रिकॉर्डिंग हो रही है, इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो है। तो ये हमें ये सारी चीजें इस तरीके से शो होंगी कि हम यहाँ पे हमें हेडलाइंस दिखाई दे रही हैं, हमें जिसे कहते वो एक बोल्ड फॉर्म में हेडलाइन दिखा रहा है। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट हेडलाइंस को टेस्ट कर सकते हैं। और प्राइमरी टेक्स्ट को हमेशा ऊपर की तरफ से शो होता है कि पर्सन जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट को ऐड क्रिएटिव को देखते हुए ही तो क्लिक करता है ना। तो हमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद डिसाइड करनी होती हैं कि हमने किस तरीके से चलना है, किस तरीके से नहीं चलना। और अगर हम बिना सर्च किए ऐड कॉपी ऐसे रैंडम लेके चलें तो हमें रिजल्ट जनरेट नहीं होता। तो अभी देखिए फेसबुक ने ये एक नई चीज ऐड की हुई है कि वो एआई से आपको डिफरेंट टेक्स्ट के वर्जन्स भी देता है कि आप इसमें से भी कोई एक टेस्ट करना चाहते हो तो आप टेस्ट कर लो। आप ऐसे रैंडमली टेस्ट नहीं करिएगा, आप प्रॉपर रीड करिएगा, जो आपको लगे कि हाँ वाकई ये टेस्ट करने लायक है, जो मैंने सर्च करने के बाद राइट किया है उससे भी मुझे बेटर लग रही है, तो फिर आप उसको टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि टेस्टिंग के बिना आपके अकाउंट में अगर डाटा नहीं होगा तो आपको कंपेन्स का रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो टेस्टिंग करनी है और टेस्टिंग के बाद फिर आपको उसको स्केल करना है। ठीक है, होप सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड क्रिएटिव के बारे में, जो कि हमारा एड लेवल की एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।